नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कल हमने वर्गीकरण पढ़ लिया था संख्या पद्धति में। आज हम पढ़ने वाले हैं, कल वर्गीकरण पढ़ लिया था और आज हम देखने वाले हैं यूनिट डिजिट। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं इकाई अंक। क्या होता है इकाई अंक? सर इकाई अंक तो एक अंक का होता है और जो लास्ट में आता है, जो दाहिने हाथ साइड आता है सबसे पहले, वो इकाई अंक होता है। ठीक है, तो इसको हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। यदि इकाई अंक में 0 मतलब जिसका इकाई अंक निकालना है, उस संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 है तो उसके लिए क्या अलग नियम होगा, और 4 और 9 है तो उसके लिए अलग नियम होगा, और 2, 3, 7, 8 है तो उसके लिए 1, 2, 3, 4 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सब समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप। ठीक है, इसमें देखिएगा, सबसे पहले बताने वाला हूँ मैं ये फर्स्ट नंबर का। ठीक है, पहले नंबर का बताने वाला हूँ। इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए 11 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और इसकी पावर में कुछ भी, पावर का मतलब समझते हैं घात, घात में कुछ भी चढ़ा दूं, A to Z, यानी कि कुछ भी चढ़ा दूं, मान लीजिए 2 घात कर दिया तो इसका इकाई अंक हमेशा एक ही आएगा, एक का एक ही आएगा। ये लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 की पावर कितना भी चढ़ा दो तो क्या आएगा, एक ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए यदि 11 की पावर में 11 ही कर दूं तो भी इकाई अंक एक ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 का मतलब 5 की पावर यदि 5 चढ़ाऊं तब भी 5 ही आना है आखिरी में, और यदि 5 की पावर में 6, 9 कुछ भी चढ़ाऊं तो भी 5 ही आना है आखिरी में। बात समझ रहे हैं मेरी आप? देखिए 5 का मतलब ये नहीं कि 5 इकाई में यदि 5 है तो उसकी पावर कुछ भी चढ़ा दो वही आएगा। जैसे मान लीजिए 25 है, अब 25 की पावर यदि मैं मतलब ये चढ़ा देता हूँ, अब आप सोचो कैसे करें? कुछ नहीं करना, जब इकाई इसको छोड़ दो, बस इस वाले को ले लो इकाई अंक को। इकाई अंक क्या है यहाँ पे? 5। तो 5 है और 5 की पावर कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 की पावर कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा हमेशा यूनिट पे, फर्स्ट डिजिट पे जो आता है यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा 6 के साथ होता है। यदि 6 की पावर कुछ भी है और मान लो कुछ भी 6, 7, 8, 9 कुछ भी है तो 6 ही आएगा आंसर हमेशा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्या समझे आप? 0 का भी वही होता है। जैसे 10 है, अगर 10 की पावर में 2, 3, 4 कुछ भी चढ़ा दूं तो यूनिट पे जो 0 है तो 0 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। बात समझ रहे हैं आप? पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं इसके, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले एक एक करके समझेंगे इनको। पहले ये वाला समझ रहे हैं, फिर ये वाला समझेंगे और फिर नीचे वाला समझेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए, मैंने लिखा 265, इसकी पावर चढ़ाई 99। बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? बोले ये लास्ट में क्या है? 5, और 5 का हमने बताया ये नंबर 1 वाले में रखा हुआ है 5 को। ये देखिए, इसका मतलब है कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। 5 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि मैं लिखूं 26 की पावर 9999, क्या होगा इसका? इसका यूनिट डिजिट भी 6 आएगा, क्योंकि 6 को इसी में रखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई परिवर्तन नहीं होता, जो भी पावर आ जाए, कुछ भी पावर हो, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, सेम टू सेम रहता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसमें से सवाल बने ना बने, लेकिन ये सवाल जो है ना हेल्प करेंगे बड़े सवाल करने में। ठीक है, हमारा ये वाला फिनिश हो गया। चलिए अब इसकी बात करते हैं नंबर 2 पे। ठीक है, तो इसको रफ कर दूं मैं, थोड़ा सा उसको समझाना थोड़ा वो पड़ेगा। ठीक है, चलिए 0, 1, 5 और 6 को समझ लिया था। ठीक है, अब हम समझने वाले 4 और 9 को। 4 और 9 में क्या लिखा था? उसके आगे जैसे हमने देखा होगा, उसके आगे लिखा हुआ था सम और विषम। इसका जो यूनिट डिजिट है वो सम और विषम पे निर्भर करता है। ठीक है, यदि 4 की पावर सम में कुछ होगी, सम का मतलब क्या होगा? 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, मतलब जो संख्या 2 से विभाज्य हो सकती हैं। विषम का क्या मतलब होगा? 3, 5, 7 जो 2 से नहीं करती हैं वो विषम होती हैं, सम वो होती हैं जो 2 से करती हैं। ठीक है, तो 4 की पावर अगर सम है, ये 2, 4, 6, 8, 10 आगे तक है। ठीक है, अगर 4 की पावर 2, 4, 6, 8 कुछ भी है, कहने का मतलब ये है कि वो सम होना चाहिए, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6। क्लियर है? अब ऐसे अगर 4 की पावर विषम है, विषम है तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 4। 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, और 4 की पावर अगर विषम है तो फिर 4 आएगा। 4 अगर ऐसे 9 के साथ होता है, 9 की पावर अगर सम है तब तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, और अगर 9 की पावर विषम में है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक है, विषम में तो देखो सेम है, विषम में तो सेम टू सेम आना है, विषम में तो सेम टू सेम आना है, बस इसमें चेंज होना है सम वाले में।
समझ रहे बात आपको? विषम में तो सेम आना है, लेकिन वो सम वाले में चेंज होना है। अब सम वाले में क्यों चेंज होता है आपको अब भी समझ में आ जाएगा। जस्ट 2 मिनट रुक जाओ, बस वीडियो को बस 2 मिनट और देख लो, फिर यदि समझ ना आए तो फिर छोड़ देना, ठीक है? चलिए देखिए, ये 4 है, एक मान लेते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, ये क्या है? विषम। चलिए 4 का गुणा कीजिए, ऐसा ही होगा? नहीं होगा? होगा। अब 4 का 4 में कीजिए, कितना आएगा? 16। अब 16 का 4 में कीजिए, कितना आएगा? 64। यूनिट डिजिट 4 मिला नहीं मिला ये बताइए आप। मिल गया? नहीं मिला? किस किस को नहीं मिला? मिल गया होगा। अब यदि 4 की पावर यदि मैं 4 करूं तो अब अगर मैं 4 की पावर 4 करूं तो सर 64 तो ये हमारा आया ही था, इसमें 4 का गुणा और होगा तो 4 चौका 16 आ जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगा ना, तो कहने का मतलब सम है पावर तो 6 आएगा, और अगर विषम है तो वही संख्या 4 ही आ जाएगी, ठीक है? ये 9 के साथ होता है। 9 के साथ कैसे होता है देखो, 9 के साथ ऐसा होता है कि जैसे 9 की पावर मैंने 2 चढ़ा दी, क्या आएगा? 9 9 81, 1 आ गया, सामान्य एकदम 1 आ गया, और 9 की पावर 3 चढ़ा दी, क्या आएगा? 81 इंटू 9, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। कहने का मतलब विषम में तो 9 आएगा और सम है तो 1 आएगा, ठीक है? ऐसे 4 के साथ होता है, ऐसे 9 के साथ होता है। तो 9 और 4 को हम किस श्रेणी में रखेंगे कि पावर अगर सम है तब तो उनका मान चेंज होगा यूनिट डिजिट का, और अगर विषम है, जैसे इनकी पावर कोई विषम है तो फिर वही संख्या आती है 4 और 9 के साथ, ठीक है? अगर 9 की पावर में मान लीजिए 111 चढ़ा तो 111 विषम है, तो 9 की पावर क्या आएगी? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर 9 की पावर में 10 चढ़ा दूं तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है? समझ रहे हैं बात? चलिए आगे बढ़े। ये हो गया, कुछ प्रैक्टिस के लिए चाहिए। चलिए कुछ सवाल दे देता है, इसकी प्रैक्टिस करके आप मेरे को इसका आंसर बताना, ठीक है? अगर मैं 9 की पावर 1 2 1 चढ़ा दूं तो इसका यूनिट डिजिट बताना, ओनली क्या? यूनिट डिजिट बताना, ठीक? यूनिट डिजिट अकेला बताना, ठीक है? और अगर 9 की पावर में 3 2 4 चढ़ा दूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है? अब ऐसे में यदि 4 वाले में दूं तो 4 का पावर हो जाएगा, 4 का पावर हो जाएगा 21, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? और 4 की पावर हो जाएगी कितना? 116 मान लीजिए, ठीक है? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बताना, ठीक है? और इसके साथ ही हमने अभी जो पढ़ के आया उसको और देना है। यदि हमें 25 का पावर 15 चढ़ा दूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? और अगर 21 का पावर 99 चढ़ा दूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है? बहुत इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? चलिए 1 के लिए पढ़ चुके, 0 के लिए नियम पढ़ चुके हैं, 1 के लिए पढ़ चुके हैं, 2 नहीं पढ़ा, 3 नहीं पढ़ा, 4 पढ़ चुके, 5 पढ़ चुके, 6 पढ़ चुके, 7 नहीं पढ़ चुका, 8 नहीं पढ़ा और 9 पढ़ चुके, ठीक है? ये पढ़ चुके, ठीक है? अब देखिए हम देखने वाले हैं 2 के पावर। अब बोलोगे सर पावर 1 2 3 4 में से कुछ होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर अगर 2 का पावर यहाँ पे कहीं कुछ दे दिया, जैसे कि मान लीजिए 17 दे दिया, तो अब क्या करेंगे? 17 तो 2 3 4 सबसे बड़ा है, तो इसमें क्या करना है कि 17 जो है इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। और जो शेषफल बचेगा 17 से, मतलब यहाँ पे जो भी होता है उसको 17 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और जो बचता है ना उसको लिख लेते हैं। जैसे 4 का अगर मैं 17 में डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? शेषफल मेरा बचेगा 1, 4 चौके 16, शेषफल बचेगा 1। तो 2 की पावर 17 नहीं, ये 1 मानी जाएगी, ठीक है? अब 2 की पावर ये वाली 1 आ गई 1। अब 2 की पावर 1 का तो शेषफल देखिए, वो क्या बोलते हैं उसका आंसर तो 2 ही आना है ना। फिर 2 का पावर 1 है तो 1 ही आया, 2 ही आएगा ना यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या अकेला ही है, उसका यूनिट डिजिट निकालना। अब एक बात बताइए, अगर 2 की पावर में 99 लिख देता हूँ, 2 की पावर 99 लिख देता हूँ, तो बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब 2 को बार आप 99 बार तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, इसमें क्या करना है कि 99 यहाँ पे लिखो पहले, इसमें 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 4 दूनी 8, 1 बचेगा, और 4 चौक 16 यानी कि 3 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा, नहीं बचेगा? चलिए 3 से बचेगा, तो यानी कि ये जो 2 था इसकी पावर 99 ना होके 3 है। बस इसके आगे जो भी लिखा उसको छोड़ दो, 2 को पकड़ो, जो भी लिखा कुछ भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? इस 2 को पकड़ो और ये जो पावर है इसमें 4 से डिवाइड करो, और जो भी आता है शेषफल उसको यहाँ पे लिख लो। ये 3 बचे, ठीक है? ठीक है,
शेषफल जो बचता वो लिख लेते हैं। लेकिन अब डाउट ये आया था कि यदि शेषफल नहीं बचता, मान लीजिए 2 की पावर मैंने लिख दिया 8, अब बोलोगे सर शेषफल तो बच ही नहीं रहा, शेषफल नहीं बच रहा है, 2 का पावर 4 का पूरा पूरा जा रहा है, तो हम इसमें 4 को लिखते हैं, ठीक है। अगर 2 का 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हम यहाँ पे 4 ही लिख लेते हैं, शेषफल 4 ही हो जाएगा, इसमें एक बार ही देंगे, 2 बार नहीं देंगे, ठीक है। शेषफल क्या बचेगा 4। चलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, चलो देख लेते हैं, आ जाएगा। देखिए सबसे अच्छा समझने का जो वो है मेथड, उसके लिए बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उदाहरण लेके समझ लो। कुछ भी डाउट हो उदाहरण लेके समझ लो। 2 का पावर यदि मैं 78 चढ़ा दूं, कुछ भी मान सकते हो, कोई वो नहीं है। 2 का पावर 11, 2 का पावर 7, 2 का पावर 4। चलिए बताइए, 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 ही है, ये यूनिट डिजिट पकड़ा हमने, कुछ भी आ सकता है। ये 82 लिखा आ सकता है, ये 22 लिखा आ सकता है, ये 92 लिखा आ सकता है, ये 102 लिखा आ सकता है। 102 की पावर 4, 92 की पावर 7, 22 की पावर 11 और 82 की पावर 78, ठीक है। इसका निकालने के बाद क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे मैजिक शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पे 4 से भाग दो, कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए 4 की पावर भागते हैं, कितना आएगा, 4 एकम 4 बचेगा 3, तो 4 नम 36 यानी 2 बच रहा है। अब 2 बचा यानी 82 की पावर 2, 82 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इस 8 को भी हटा देंगे, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, और 2 का 2 में 1 2 करेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस पूरे का सवाल हमने कितने कम टाइम में निकाल लिया, और यूनिट डिजिट आया हमारा 4। क्या आया यूनिट डिजिट 4, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 की पावर कितना है 11, अब 2 की पावर 11 इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बोलते, डिवाइड भाग देंगे, भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा हमारा 3, शेषफल 3 यानी 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या आएगा शेषफल, ओ क्या बोलते हैं इकाई क्या आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। देखो समझ क्या रहे हो, 2 की पावर 2 आया तो यूनिट डिजिट आया 4, 2 की पावर 3 आया तो यूनिट डिजिट आया 8, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे 2 की पावर कितना बचेगा शेषफल, ये 4 से तो भाग चला जाएगा, बचेगा 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आना, इतना ये लिखने की हर बार जरूरत नहीं है। 2 की पावर 3 यानी कि 8 आना ही है उसका यूनिट डिजिट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 की पावर है 4, अब 4 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो हम 4 को फिर 4 ही लिखा रहने देंगे, और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 6। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुमने वो मतलब अब हर बार ऐसा मल्टीप्लाई करते फिरोगे क्या, 2 का 2 बार, चलो 2 का छोटा था कर लिया, अब 8 का यदि 4 बार मल्टीप्लाई करने को देंगे नहीं कर पाओगे, तो ऐसा करो कि ये चारों का याद कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 2 का प्रैक्टिस हो गया, 3 का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो सब ऐसा ही है। अब एक बात बताओ, ये 4 से भाग देने वाला फंडा ऐसे कैसे चल रहा है, मतलब क्यों दे रहे हैं 4 का भाग, 5 का भी दे सकते थे, 6 का भी दे सकते थे, 7 का, 8 का, 1 का, 2 का, किसी का भी भाग दे सकते थे, 4 का क्यों दे रहे हैं भाग, बताता हूँ। आओ देखो, मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइड ऑफ 4, 4 से भाग क्यों देते, देखो 2 की पावर मान लो, तुम क्या मान लो 4 ही मान, 5 मान लेते हैं। तो एक बात बता, जब 2 का हम 5 बार इनटू करना चाहेंगे तो ये 4 है, 2 की पावर 4, इसमें हमको वही अंक मिल जाता है, नहीं समझे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6, और जब इस 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी जो हमारा यूनिट डिजिट था वो ही मिल गया। 4 का भाग देने तक 5वें पे मिला है हमको वो, यानी 4 की कोई वैल्यू नहीं है, 5वें की वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। 4 से डिवाइड इसीलिए करते हैं ताकि जितने जोड़े बन रहे हैं 4 का उनका अलग किया जा सके, समझ रहे हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट वही मिल जाता है हमको। जैसे कि मतलब रिपीट होता है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई देखो, 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये देखो 4 के बाद 5वें पे 2 मिला, नहीं मिला, और 32 से फिर लिखोगे, एक जगह छोड़ोगे 2, 3 और 5वें, 4 छोड़ो 5वें फिर से 2 मिल जाएगा तुमको यूनिट डिजिट पे, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 4 का भाग इसीलिए दिया जाता है ताकि वो अंक दोबारा प्राप्त हो जाता है चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, सॉरी 4 का भाग देके 5वें पे दोबारा प्राप्त हो जाता है हमको, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। चलो देखो यहाँ पे वोट थोड़ा सा छोटा है, कोई ना एडजस्ट कर लेंगे हम। अब एक बात बताओ,
इसको क्या हम एक सारणी के थ्रू नहीं बना सकते? इसे याद रखना हो, याद करना हो, प्रैक्टिस तो तुम कर ही लेना हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं भी कर दूँ। आज शाम को मैं एक बैच मतलब क्लास लूंगा, तो उसमें मैं इन चारों का, क्योंकि ये चारों थोड़े से कठिन है, इनको समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अभी मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिए, और शाम को मैं एक बेस्ट मतलब अच्छी क्लास लेके आऊंगा। बहुत थोड़ी लॉन्ग होगी, बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रैक्टिस करेंगे इन चारों का यूनिट डिजिट पे क्या होता है। तो अभी मैं आपको एक सारणी दे रहा हूँ, वो आप याद कर लीजिए, शाम को काम आएगी, ठीक है? याद कर लीजिए, शाम की क्लास में मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है? तो ये देखिए, देखो, तो बार बार तुमको निकालना नहीं पड़े, जैसे कि 8 का पावर तुम निकालोगे 4 बार, ऐसे 8 का पावर करते रहोगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 फिर इंटू 8, तो इसमें टाइम लगेगा। इसलिए ऐसा करो, देखो कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम ऐसे कर सकें। इन फालतू कामों से टाइम बचाने के लिए हमको ये याद करना पड़ेगा। तो ये इससे अच्छा है कि तुम याद कर लो, लिखना मतलब तुम वो करो, इससे अच्छा याद करो। देखो 2 का पावर 1 चढ़ेगा तो क्या आएगा? इसी पेन से लिख दें क्या? नहीं, इसी से लिख देते हैं। 2 का पावर जब 1 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का पावर 2 चढ़ेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। और 2 का पावर जब 8 चढ़ेगा तो क्या आएगा? 2 का पावर 3 चढ़ेगा तो क्या आएगा? 8। और 2 का पावर जब 4 चढ़ेगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये याद कर लो तुम, ठीक है ना? ताकि तुम बार बार मतलब भूलो ना और तुम ये करना ना पड़े, ठीक है? अब देखो 3 की बात करते हैं। 3 की पावर 1 होगी तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 की पावर 2 होगी तो क्या आएगा? 9 आएगा। 3 की पावर 3 होगी तो क्या आएगा? 7 आएगा। और 3 की पावर जब 4 होगी तो क्या आएगा? 1 आएगा। याद कर लो कि कहाँ तक करते रहोगे, ठीक है? याद कर लो। अब 7 की बात करें तो देखो 7 का पावर जब 1 होगा तो क्या आएगा? 7। और 7 की पावर 2 होगा तो क्या आएगा? 9। 7 से 49 होता है ना। और 7 की पावर जब 3 होगा तो क्या आएगा? 7 से 21 का 1 आएगा। 7 की पावर 4 होगी तो क्या आएगा? 7 आएगा। ये मिस्टेक हो गया क्या? मिस्टेक हो रहा क्या? हाँ मिस्टेक हो रहा है। तो 7 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 नम पूछा है भाई, 63 होता है, 3 आएगा, 21 नहीं होता, 7 3 21 होता है। यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का 7 में करेंगे तो क्या है? 7 3 21 यहाँ पे आएगा ये, ठीक है? देखो अब 8 की पावर 1 है तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। 8 की पावर 2 है तो क्या आएगा? 8 नहीं 64 का 4 आएगा। तो 8 का 3 बार करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 8 का 4 बार करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। देखो ज्यादा हार्ड क्या होता है, देखो 2 का तुम 4 बार तो निकाल ही लोगे, 6 आ जाएगा। 2 4 निकाल, ये 3 कटर होते हैं तो इनमें तो 1 आता है, इतना इजी है, समझ लो तुम। यदि 3 7 और 4 8 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ठीक है? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इनमें से कोई पावर है तो इजी पड़ जाता है, इतना हार्ड नहीं है, तुम इतना वो मत सोचो, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े बहुत बता दें। चलिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ऐसे सवालों करने के लिए, क्योंकि वहां पे सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ भी ले ले, कुछ भी का मतलब कुछ भी। बताओ, सबसे पहले इस 1 2 को मिटा दो, भले 24 से यूनिट डिजिट से मतलब ये हो गया। अब 4 का नियम किस में था? सम और विषम वाले में। हाँ, अब इसका यूनिट डिजिट है सम। सम है ना भाई, सम है ना, 2 से भाग जा रहा है, 11 आ जाएगा, ठीक है? सम है तो इसका आना है क्या? 6। सम में चेंज होता है, बताया था मैंने, सम में चेंज होता है, विषम में वही रहता है, ठीक है? इतना इजी था। अगर मैं 9 की पावर कर दूं 21, ये क्या सम है विषम है? विषम है, एक ही श्रेणी में रखे थे ना 9 और 4, ये क्या है? 21 पे अब 9 का 21 और बड़ा करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 9 आएगा। विषम में कोई चेंज नहीं होता, सम में चेंज होता है। ये विषम है तो 9 का 9 आ गया, ठीक है? चलिए बताइए, 41 127 की पावर 41, इसको हटा दो, कोई काम का नहीं है। 7 की पावर बची 41 4 का भाग दो, कितना? यूनिट डिजिट 1 है तो 7 का 1 पावर में 1 ही आएगा, यूनिट क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है? प्रैक्टिस है ये तो आई होप आप समझ गए होंगे वीडियो को, और आशा करता हूँ कि अब आप अच्छी प्रैक्टिस करके आएंगे। आज शाम को मैं एक प्रैक्टिस का वीडियो लेके आऊँगा, तो आप लोग अच्छी मेहनत कीजिए और इसको हम फिनिश करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इसमें देने से कोई मतलब नहीं है ना, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है? तो आज शाम को इनका प्रैक्टिस करेंगे। कल इसका 3 नंबर को मैंने शुरू में बताया था वर्गीकरण इकाई अंक, और तीसरे नंबर पर जो लिखा था वो मुझे याद नहीं है, वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?
तो आज मैं शाम को इसका प्रैक्टिस लेके आऊँगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब करना है तो देखो जितने बच्चे हैं हमारे पास उन सबको जोड़ लीजिएगा, क्योंकि तैयारी जो है ना जहाँ से जितना मिला उतना ज्ञान ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी मेहनत कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।